हेलो, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं राहुल। तो हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के बारे में। तो एक बार हमने लास्ट लेक्चर में जो भी चीज़ें स्टडी की तो उसको हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हेलो एरीन्स क्या होता है एंड हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। तो हेलो एल्केन्स का मीनिंग क्या है? हेलो एल्केन्स का मीनिंग है सैचुरेटेड एलिफेटिक कंपाउंड। सैचुरेटेड एलिफेटिक कंपाउंड स्ट्रेट चेन है तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, अल्कीन कहते हैं। और जब इसमें हम क्या कर लेते हैं कि इस हाइड्रोजन को X से रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, हेलो एल्केन आ जाते हैं। सिंपल सा है कि हमने क्या किया, एल्केन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया तो ये क्या हमें मिल गया, हेलो एल्केन मिल गया। सिमिलर हमने एरोमेटिक या हेलो एरीन्स है तो उस हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड जो भी होते हैं वो हकल रूल को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। हकल रूल के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया है। तो हकल रूल क्या होता है, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। यह एक हकल रूल है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या कहा कि ये जो बेंजीन रिंग है, सबसे फेमस एग्जांपल है बेंजीन रिंग है। तो इसके हर ये कॉर्नर पर क्या है, कार्बन है और इसकी बैलेंसिंग किसके द्वारा फुलफिल हो रही है, हाइड्रोजन एटम के द्वारा। तो इन हाइड्रोजन को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, एक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, ये क्या है, हेलो एरीन है। क्लियर है। और हेलो जो टर्म है वो किसके लिए यूज होता है, कि जो हेलोजन एटम है FCl Br और I के लिए यूज होता है। तो ये सारी चीजें हमने क्या कर ली थी, लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। इसके बारे में क्लासिफिकेशन देखा एंड नेक्स्ट हम देख रहे थे नोमेनक्लेचर। क्या देख रहे थे, नोमेनक्लेचर। और नोमेनक्लेचर में भी हमने क्या क्या चीजें देख ली है कि जो हेलो एल्केन्स होते हैं, हेलो एल्केन्स, ये क्या है, हेलो एल्केन्स है। तो इसका कॉमन नेमिंग एंड IUPAC नेमिंग। कॉमन नेमिंग में हम क्या यूज करते हैं, ये जो एलिफेटिक चेन है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एल्काइल। एलिफेटिक के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक चेन है स्ट्रेट तो उसके लिए एल्काइल। और हेलो एल्केन, ये जो एक्स है इसके लिए क्या यूज करते हैं, हैलाइड। तो ये क्या हो गया, एल्किल हैलाइड। क्लियर है। तो ये इसका कॉमन नेमिंग में क्या नाम हो जाएगा, एल्किल हैलाइड। ऐसे ही IUPAC नेमिंग में क्या यूज होगा, इस एक्स को हम क्या कहते हैं, लिस्ट इंपॉर्टेंट मतलब फंक्शनल ग्रुप है। तो इसलिए इसको हम एज अ प्रीफिक्स भी यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स की जगह तो हेलो टर्म यूज करेंगे। और बाकी हमारे पास एल्क का मतलब क्या है, स्ट्रेट चेन। तो एल्क प्लस एन, तो हेलो एल्केन। क्लियर है। एक एग्जांपल से मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ। जैसे ये हमारे पास क्या है, CH3 CH2 और X। इस X की जगह आप Cl Br I और F ये ले सकते हो। क्लियर है। तो जैसे इसका कॉमन नेम देखें तो कॉमन नेम में हमने क्या कहा, ये जो R है या फिर ये लॉन्ग चेन है इसको तो हम क्या करें, किससे लिख लें, दो कार्बन है तो दो कार्बन को हम क्या यूज करते हैं, एट। और फिर आइल तो इथाइल और एक्स के लिए तो इथाइल हैलाइड। ये हो गया इसका कॉमन नाम, इथाइल हैलाइड। एंड IUPAC नेमिंग अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, नंबरिंग हो जाएगी 1 2। तो कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। तो क्या हो जाएगा, क्लोरो इथेन। क्या हो गया, क्लोरो इथेन। तो ये इनका क्या हो गया, कॉमन। और IUPAC नेमिंग हो गई किसके लिए, हेलो एल्कीन के लिए। आज हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, हेलो एरीन्स के बारे में। तो चलिए, तो अब नेक्स्ट देखते हैं हेलो एरीन्स का नोमेनक्लेचर। किसके बारे में, हेलो एरीन। क्लियर है। हेलो एरीन्स, हेलो एरीन को हम किससे लिखते हैं, ARX, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। क्लियर है। एरोमेटिक कंपाउंड के लिए तो सबसे पहले जब हम
इनका नोमेनक्लेचर करेंगे तो एक बार तो हम देख लेते हैं कॉमन नेमिंग। कॉमन नेमिंग, अब कॉमन नेमिंग में क्या होता है, इसके लिए हम यूज करते हैं एरिल हैलाइड। क्या यूज करते हैं? एरिल हैलाइड। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। उससे पहले हमने जब हेलो एल्केन्स देखा था, एल्किल हैलाइड था, यहाँ पर क्या है? एरिल हैलाइड है। तो हम इसको हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो जैसे हमारे पास क्या आ गया, ये रिंग आ गई, ये क्या आ गई? बेंजीन रिंग आ गई। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। क्लियर है? और ये एक्स, तो ये क्या बन गया? हेलो एरिन या एल्किल हैलाइड। ये क्या है? एल्किल हैलाइड। क्लियर है? ये क्या है? ये बेंजीन है। ये क्या है? बेंजीन है। और इसके एक हाइड्रोजन को हमने किससे? एक्स से रिप्लेस कर दिया, हमारे पास हेलो एरिन या एल्किल हैलाइड्स। अब इसकी नेमिंग कैसे हो सकती है? तो कॉमन नेमिंग जब हम इसकी करेंगे तो जैसे एक हमारे पास ये हो सकता है Cl Br I और F, ये हो सकता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? हम कैसे यूज करेंगे? तो ये क्या है? बेंजीन क्लोराइड। क्या है? बेंजीन क्लोराइड। क्या है? बेंजीन क्लोराइड या फिर एरिल क्लोराइड। इसको हम क्या टर्म यूज करते हैं? एरिल या फिनाइल क्लोराइड। ये क्या है? फिनाइल क्लोराइड। फिनाइल क्लोराइड इस या फिनाइल ब्रोमाइड, इस तरह से आप सबके क्या कर सकते हो? नेमिंग कर सकते हो। फिनाइल क्लोराइड, बेंजीन क्लोराइड, ये हमारा इसका क्या हो गया? कॉमन नेम। अब इस पर अलग अलग पोजीशन पर ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकते हैं। तो जैसे इसकी अगर पोजीशन हम देखें, एक Cl यहाँ पर लगा हुआ है, एक अगर यहाँ पर लग जाए, या फिर नेक्स्ट पोजीशन ये हो सकती है Cl Cl, इस तरह से पोजीशन हो सकती है, और एक ये पोजीशन हो सकती है Cl Cl। ठीक है, तो ये क्या हो सकती है? पोजीशन हो सकती है। और एक लास्ट इस तरह से हो सकता है Cl Cl और 1 सेकेंड, ठीक है, लास्ट क्या हो सकती है? Cl और Cl। इस तरह से क्या हो सकती है? अलग अलग पोजीशन हो सकती है। अगर इसका कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पर पोजीशन है तो हम इसको के लिए यूज करते हैं ऑर्थो। अगर यहाँ पर पोजीशन है तो क्या लिखते हैं? मेटा। और यहाँ पर है तो क्या यूज करते हैं? पैरा। तीन कंडीशन हो गई, ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन। और ये यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो अब तो इस तरह की जो मतलब पोजीशन है, तो इस तरह की बेंजीन में जो क्लोरीन बने हुए हैं, तो इस तरह के लिए यूज करते हैं सेम, यानी कि एक तरह से सिमेट्रिकल है, तो क्या यूज करते हैं? सेम। क्लियर है? अब इनकी हम कॉमन नेमिंग देख लेते हैं। कॉमन नेमिंग में हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे ऑर्थो पोजीशन पर क्या लगा हुआ है? क्लोरीन लगा हुआ है, तो हम क्या यूज करेंगे? ऑर्थो डाइक्लोर। ऑर्थो दो के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। तो फर्स्ट का नाम क्या हो गया? ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। फिर मेटा के लिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मेटा डाई क्लोरो बेंजीन।
बेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। क्लियर है? अब इसकी नंबरिंग ऐसे आप देख सकते हो, 1 और 2, 1 और 2। आईयूपीएसी में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। आईयूपीएसी में हम इसकी नंबरिंग कर देंगे, तो इसको हम क्या मान लेंगे, रेफरेंस ले लेंगे। तो इसके रेफरेंस में 2 पोजीशन पर, और ये 3 पोजीशन पर, और ये 4 पोजीशन पर। तो आईयूपीएसी अभी हमने कॉमन नेमिंग देखी। फिर इसके लिए हम जब कॉमन नेमिंग कर रहे हैं तो हम सिन, फिर ट्राइक्लोरोबेंजीन, नाम क्या हो जाएगा, सिन ट्राइक्लोरोबेंजीन। क्लियर है? तो ये सबके क्या हो गए, कॉमन नेमिंग हो गया। तो उम्मीद है यहाँ तक चीजें आपको समझ आई होगी। अब इनका आईयूपीएसी नेमिंग कर देते हैं। आईयूपीएसी बहुत इजी है, आईयूपीएसी नेमिंग। तो आईयूपीएसी में मेटा जो है या फिर ये जो इस पोजीशन पर है, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, नंबरिंग। तो इसको हम रेफरेंस, इस क्लोरीन को क्या ले लेते हैं, रेफरेंस ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 2 डाइक्लोरो, 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन। क्लियर है? 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन। फिर इसके लिए क्या हो जाएगा, इसको रेफरेंस ले या इसको रेफरेंस ले, बात एक ही है। तो 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन, 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन। और इसके लिए क्या हो जाएगा, 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन। क्लियर है? इसको मैं अलग कलर से सेपरेट कर लेता हूँ। ये क्या हो गया, आईयूपीएसी नेमिंग। इन्हीं का एक एक हम नंबर दे देते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एक लास्ट बचा हुआ है 4। तो इसके लिए आईयूपीएसी नेमिंग क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी, इसको अगर रेफरेंस ले तो 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3 ट्राइक्लोरोबेंजीन। क्लियर है? ये क्या हो गया, 1 2 3 ट्राइक्लोरोबेंजीन। तो ये तो हमने क्या, एरिल हैलाइड का क्या कर लिया, एक तरह से नेमिंग कर ली। एरिल हैलाइड या फिर हेलो एरिन्स का क्या कर लिया हमने, नेमिंग कर ली, नोमेनकल्चर देख लिया। तो उम्मीद है यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होगी। नाउ नेक्स्ट अब देखते हैं, अगर जो हमारे पास के सैचुरेटेड एलिफेटिक कंपाउंड है, तो उसमें अगर सेम हेलोजन ग्रुप लगे हो, सेम हेलोजन कंपाउंड ग्रुप या एटम लगे हो, तो सेम हेलोजन एटम हो, तो तब उनकी हम के नेमिंग कैसे करेंगे, कॉमन नेमिंग और आईयूपीएसी नेमिंग। तो हमारे पास 2 हैं, जैसे एक क्या होते हैं, जेम डाइहैलाइड, और एक क्या है, विजिनल डाइहैलाइड, विजिनल डाइहैलाइड। क्लियर है? डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड में क्या होता है कि जैसे ये है RCH और X, क्या हुआ कि एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन ग्रुप लगे हुए। और सेकंड विजिनल डाइहैलाइड में क्या होता है, RCH X और CH2X। ये हमारे पास क्या है, 2 मतलब सेम ग्रुप लगे हुए हैं, सेम 2 ग्रुप हेलोजन के लगे हुए हैं। तो इनकी हम के कॉमन नेमिंग कैसे करें, तो कॉमन नेमिंग के लिए एक तो हम क्या यूज करते हैं, ये क्या है, जेम डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड। इसका क्या नाम है, विजिनल डाइहैलाइड, विजिनल डाइहैलाइड।
ठीक है। और एक और जैसे हमारे पास ये लगा हुआ है, तो ये क्या है, R लगा हुआ है और फिर CH लगा हुआ है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एल्काइलिडीन हैलाइड, एल्काइलिडीन हैलाइड क्या यूज करते हैं, एल्काइलिडीन हैलाइड क्या यूज करते हैं, एल्काइलिडीन हैलाइड। इसके लिए कॉमन नेमिंग में क्या यूज करते हैं, इस R के लिए हम क्या यूज करते हैं, एल्काइल, और फिर क्या हो गया, एल्काइलिडीन हैलाइड, और इसके लिए एल्काइलिन हैलाइड, इसके लिए एल्काइलिन हैलाइड। क्लियर है। तो ये तो क्या हो गई, कॉमन नेमिंग हो गई, ये क्या हो गई, कॉमन नेमिंग हो गई इसकी, जेम डाई हैलाइड और विजिनल डाई हैलाइड। अब थोड़ा सा और एक एग्जांपल से अगर समझे, तो जैसे हमारे पास R की जगह एक मिथाइल ग्रुप या फिर C2H5 ले लें, तो फिर इनकी नेमिंग कैसे हो, तो जैसे CH3 CH2 और Cl या फिर नेक्स्ट क्या है, CH3 CH Cl और CH2 Cl, ये दो हमारे पास क्या है, कंपाउंड है, और इनकी हमें क्या करनी है, आईपीएसी नेमिंग करनी। तो आईपीएसी बहुत इजी है, आईपीएसी में सिंपल सा क्या करना है कि नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग कैसे करेंगे, इसकी अगर नंबरिंग करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, प्रीफिक्स है या फिर लिस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है, तो इसके लिए 1 2, इधर सबसे कम नंबरिंग इन ग्रुप्स को मिलनी चाहिए, इधर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सेकंड पोजीशन पर आएगा, तो हम इधर से नंबरिंग कर लेंगे 3। क्लियर है। तो अगर इसका नाम देखा जाए तो अब नाम कैसे लिखेंगे, कि फर्स्ट पोजीशन पर क्या है, 2 क्लोरीन ग्रुप लगे हुए हैं, तो क्या नाम हो जाएगा, 1 डाई क्लोरो, 1 डाई क्लोरो, और फिर मेन चेन क्या है, 2 कार्बन की, तो एथ और एन, सिंगल बॉन्डेड है तो एथेन, तो क्या हो गया, 1 डाई क्लोरो एथेन। सिमिलर यहाँ पर अलग अलग पोजीशन पर है, 1 2 डाई क्लोरो प्रोपेन, क्या हो जाएगा, 1 2 डाई क्लोरो प्रोपेन। तो ये हमने क्या किया, इनकी नेमिंग कर ली। इसकी अगर सेम हेलोजन ग्रुप, मतलब 2 सेम हेलोजन ग्रुप कार्बन एटम पर लगे हो। क्लियर है। तो उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो अब नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हुए हैं कि जिसकी हमें क्या करनी है, आईयूपीएसी नेमिंग और कॉमन नेमिंग। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने ये आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके रखा हुआ है, तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि मैंने आपको क्या दे रखा हुआ है। तो जैसे ये है फर्स्ट और सेकेंड, ये है। तो देखो सबसे पहले तो आप क्या देखो, यहाँ पे Cl ग्रुप लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, Cl ग्रुप लगा, और Cl किसको रिप्रेजेंट करता है, हेलोजन कंपाउंड को, ये भी क्या है, हेलोजन। देन इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन है, और डबल बॉन्डेड कार्बन है, और डायरेक्टली मतलब ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है वो डायरेक्टली किससे, Cl से कनेक्ट है। तो इस टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, विनाइल। क्या बोलते हैं, विनाइल, क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, sp2। क्लियर है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है। ठीक है। तो ये क्या बन गया, विनाइल क्लोराइड। तो इसकी कॉमन नेमिंग क्या हो जाएगी, विनाइल क्लोराइड। बस आपको इतना सा देखना है कि जो हेलोजन एटम है वो कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से क्या हो, जुड़ा हो। क्लियर है। नेक्स्ट है, ये जो क्लोराइड है वो सिंगल बॉन्डेड देन डबल बॉन्डेड, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एराइल क्लोराइड। ये क्या हो गया, इसका कॉमन नेमिंग हो गई, एराइल क्लोराइड। क्लियर है। तो दोनों की हमने क्या कर ली, कॉमन नेम
सेकेंड है आईपीएससी नेमिंग। आईपीएससी नेमिंग, आईपीएससी नेमिंग में हम क्या करते हैं कि सिंपल सा कि नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग कहाँ से करते हैं कि जहाँ डबल बॉन्डेड जो है वो तो उसको हमें क्या देनी, प्रायोरिटी देनी है। और हमको पहले से ही पता है कि सीएल क्या है, लिस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है, या फिर कि एज ए प्रीफिक्स यूज होता है। तो जब प्रीफिक्स यूज हो रहा है तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2, इधर भी 1 2 एंड 3। तो क्या नंबरिंग हो जाएगी कि फर्स्ट पोजीशन पर क्या है कि डबल बॉन्डेड कार्बन है और सीएल है, तो सीएल को हम क्या लिखेंगे 3 क्लोरो, क्या हो जाएगा 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, फिर दो मतलब कार्बन चेन, 2 कार्बन की चेन है तो 2 के लिए हम क्या यूज करते हैं एथ, ईथ प्लस, और डबल बॉन्डेड के लिए इन, तो इथीन, क्या हो गया इथीन। तो 3 क्लोरो 2 इथीन, क्या हो गया 2 इथीन, 3 क्लोरो 2 इथीन। ये इसका क्या हो गया आईपीएससी नेमिंग। इधर क्या होगा कि सॉरी 1 मिथीन, तो सॉरी मिस्टेक, यही होगा, क्या होगा क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर क्या है डबल बॉन्डेड है, 3 क्लोरो इथीन, इसका आईपीएससी नेमिंग क्या होगा 3 क्लोरो 1 इथीन, ऐसा भी लिख सकते हैं। सेकंड क्या है हमारे पास, 3 पोजीशन पर क्या है सीएल है, तो इधर भी क्या होगा 3 क्लोरो और ट्रिपल बॉन्ड 3 कार्बन है तो प्रॉप प्लस इन, तो क्या हो जाएगा प्रोपीन, क्या होगा 3 क्लोरो प्रोपीन। ये इसका क्या हो गया आईपीएससी नेमिंग, फर्स्ट एंड सेकंड, क्लियर है। इसके बाद ये क्या है तो सीएल भी एक तरह से क्या है सब्स्टिट्यूट है, और बेंजीन भी क्या है सब्स्टिट्यूट है। और इसका अगर कॉमन नेमिंग देखें तो क्या है ये बेंजाइल क्लोराइड, क्लियर है, बेंजाइल क्लोराइड। अब दोनों ही सब्स्टिट्यूट है तो हम इसको किसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे क्या होगा क्लोरो 1 क्लोरो फिनाइल, 1 क्लोरो फिनाइल बेंजीन, ये इसका क्या हो जाएगा आईपीएससी नेम हो जाएगा 1 क्लोरो फिनाइल बेंजीन, क्लियर है। नेक्स्ट इसके लिए हम कॉमन नेमिंग यूज करते हैं CCl4 या CH4 के लिए कार्बन टेट्रा क्लोराइड, क्या यूज करते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और CH4 के लिए कार्बन टेट्रा हैलाइड, क्या यूज करेंगे कार्बन टेट्रा हैलाइड, क्लियर है। लेकिन आईपीएससी नेमिंग में क्या करेंगे कि ये हमारे पास क्या है कार्बन है और चारों हाइड्रोजन को हमने किससे रिप्लेस कर दिया Cl से, तो हम क्या लिख सकते हैं एक ही है तो टेट्रा क्लोरो, और एक ही है तो टेट्रा क्लोरो मीथेन, क्या हो जाएगा टेट्रा क्लोरो मीथेन। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इसकी नेमिंग, इधर क्या है CHI3 और CHCl4, CHI3 ये इसको भी ट्राई आयोडोफॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, हम पहले क्या करते हैं CH नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल है CHCl3 या CHI3, ये हमारे पास क्या है एग्जांपल है। तो
अब इसकी हम नेमिंग कैसे करें, तो इसके लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, जैसे कॉमन नेमिंग देखें तो फॉर्म यूज करते हैं। तो हमारे पास ए ही है और सी एच है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे 3, इसके लिए तो क्या हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, क्या यूज हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। और कॉमन अगर देखा जाए सबके लिए तो क्या हो जाएगा हेलोफॉर्म, क्या यूज करेंगे हेलोफॉर्म। क्लियर है। तो इसके लिए नेक्स्ट अगर देखें तो इसके लिए क्या हो जाएगा आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। ये तो इसका क्या हो गया कॉमन नेमिंग हो गई इसकी CH Cl3 और CHI3 की। लेकिन हम IUPAC अगर नेमिंग करें तो IUPAC नेमिंग में वही सिमिलर पैटर्न यूज करेंगे, 3 हाइड्रोजन ये है, हाँ, और ये एक हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन को हमें क्या कर देना है Cl से रिप्लेस कर देना है। तो 3 को हमने रिप्लेस कर दिया और बाकी एक ही कार्बन है, तो क्या नाम हो जाएगा ट्राई क्लोरो मीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन। तो ये इसका क्या हो गया IUPAC नेमिंग हो गया। तो उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर समझ में आई होगी कि हम जो हेलो एल्कीन्स है और हेलो एरीन्स है उनका की नेमिंग कैसे कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।